यस रेडी 80 वॉट्स पर मिनट स्टार्ट। बरसात के दिन थे और तब बरसात का एक अलग ही मिजाज हुआ करता था। पूर्ण विराम। दिमाग में 15 जून मानसून की डेडलाइन तय थी और शायद बादल भी उन दिनों वादे के पाबंद और ईमानदार हुआ करते थे। पूर्ण विराम। या अगर कभी कुछ दिन की ऊंच नीच हो भी जाए तो उसके लिए ना तो बादलों से शिकवा होता था ना दिमाग में बना डेडलाइन का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। पूर्ण विराम। बरसात तब अपर लेक लेवल और लोअर लेक लेवल की मार्फत नल की टोंटी अथवा पानी के घड़े से नहीं जुड़ी थी ना ही मौसम की जानकारी पूर्वानुमान सहित शाम की खबरों और दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी थी। पूर्ण विराम। बरसात आती गर्मी से झुलसाई जमीन और पेड़ पौधों को राहत देने और देखते ही देखते पहाड़ मैदान खपरेलें दीवारें हरी हो जाती और चौतरफा जलथल ही जलथल हो जाता। पूर्ण विराम। दिनों और हफ्तों सूरज के दीदार न होते और बाहर एक बहुत बड़े गुसलखाने में बदल जाता जहां हर चीज नहाती और गुस्ले सेहद लेती रहती। पूर्ण विराम। शहर के पगडंडी नुमा सड़कें और हथेली सी गहरी नालियां बरसात के हल्के झलों में ही पानी में डूब जाती और जब पानी थोड़ा जमकर गिरता तो घरों से लेकर दुकानें और कारखाने सब बरसात के रहम पर होते। पूर्ण विराम। बड़े घर के पास से बहने वाला खुला गंदा नाला पछाड़े खाता बेकाबू हो जाता और क्योंकि शहर का यह इलाका नशेब में था इसलिए बहते पानी के ताव में रास्ते का जो कुछ समेट में आता सब वह जाता थोड़ी दूर बहती पातरा की ओर। पूर्ण विराम। वैसे समेट में आने को घूरे के कचरे और पीठों पर जमी लकड़ी की थप्पियों और टालों के अलावा कुछ था नहीं क्योंकि आसपास लकड़ी के कारखानों के अलावा कछवाड़े थे या खुला मैदान। पूर्ण विराम। सबसे आखिर में बिल्कुल पातरा के किनारे बड़े अब्बा का पीठा था और उस समय भाईजान जहां शहर की पहली आधुनिक डेयरी खोलने का प्रयोग कर रहे थे। पूर्ण विराम। वहां कई दर्जन पंजाब की भैंसें पाली थीं। समाप्त।